हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में जो कि जुड़ा हुआ है आपके टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और ये सेट 2 है आपका। ये पीवाईक्यू सीरीज है बिहार बोर्ड के 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का। ठीक है ना। चलिए बिना देर किए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बस एक गुजारिश है आपसे कि आप इस सेशन के अंत तक बने रहें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और अगर आप बने रहते तो ये मेरी गारंटी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आप झूठ बोल रहे थे। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द फेयर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ये चारों वर्ब हैं। आपको इसमें से जो सुटेबल लग रहा है उसका चयन करना है। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट है, अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, बिसाइड से, इन एडिशन टू से जुड़े हुए हों तो वहां पे जो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है ना वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इसको मैं अपने अंदाज में अगर समझाऊं तो ऐसे समझाता हूं मैं बच्चों को कि आपके घर कार्ड आता है आपके माता या पिताजी के नाम से, ठीक है ना। अब देखेंगे उस पे लिखा रहता है नीचे 100 परिवार। अब बताइए जिनका नाम लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है कि नीचे 100 परिवार लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे फट से कि सर जिनका नाम लिखा हुआ है। तो सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई हो रहा है। ये हमारा रियल सब्जेक्ट हो गया, ये एडिशनल हो गया कि भैया वह और उसके दोस्त यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अर्थात रियल सब्जेक्ट इज है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर वॉज भी तो हो सकता है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, वॉज का प्रयोग तब करेंगे जब किसी भी रूप में इस सेंटेंस में कोई कीवर्ड दिख जाए या इस सेंटेंस का संबंध पास्ट से हो, इस बात की स्थापना हो जाए, तभी हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड। कहता है कि मैंगोज की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैंगोज, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैंगोज की बात नहीं कर रहे। वैसे भी हमारा ये प्रीपोजिशन है और किसी प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब का चयन करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। अर्थात द क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज का चुनाव करेंगे। क्लियर है। क्योंकि क्वालिटी हमारा वर्ड जो है सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर सब्जेक्ट पार्ट के साथ जुड़ा हुआ दिख जाए, आप आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ईच ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज की संख्या 2 या 2 से अधिक है, उसमें से बात कर रहे प्रत्येक की इंडिविजुअलिटी को दर्शा रहे, एक एक करके सबों का बोध करा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। और इसका प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है मैथमेटिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट का मेंशन हो वाक्य में, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है तो उसका हम सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन जब अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग उसके नॉलेज के लिए किया जा रहा हो तब वह प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन यहां पे इसे हम सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमिटी का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं। जब इनके सदस्यों का बोध कराना हो एकमत होने के संबंध में तब ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब इनमें बाइफर्केशन या डिवीजन का बोध कराते हैं तब ये प्लूरल हो जाता है। और डिवीजन का बोध इस वर्ड से नजर आ रहा है, ठीक है ना, कि ये लोग डिवीजन है, एकमत नहीं है इनका। और जिसके कारण से यहां जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयुक्त हुआ है ये भी प्लूरल हुआ है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जिस कारण से हमें एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश एब्सेंट। अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट है, अगर दो सब्जेक्ट्स नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, ये हमारा प्लूरल है फ्रेंड्स, जिसके कारण से हम प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन।
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आप देखेंगे टाइम एक अलग एंटिटी है और टाइड एक अलग एंटिटी है, और ये दो डिफरेंट चीजों का बोध करा रहे हैं। अगर एंड से जुड़े होने के बाद अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते तब ये सिंगुलर माने जाते, नहीं तो ये एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, अलग अलग एंटिटीज का बोध करा रहे हैं। इस स्थिति में दो अलग एंटिटीज के जुड़ने से, एंड से जुड़ने से क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब कहेंगे सर कैसे? देखो V1 जो होता है हमारा ना, वो प्लूरल होता है, और जब हम V1 के अंत में हम क्या करते हैं, एस या ES जोड़ते हैं ना, तो वो सिंगुलर बन जाता है, अर्थात V5 का प्रयोग होता है। ये जो V1 में एस या ES जोड़ते हैं तो वर्ब का पांचवा रूप बनता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट कहता है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ए नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां ऑप्शंस में देखेंगे बी हमारा प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ अगर रहता तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है वन ऑफ द बॉयज डैश वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पे क्या है कॉन्सेप्ट, वन ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आने वाला जो वर्ब होता है ना वो सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि आप बात करते हैं बहुत सारे लड़कों में से एक की, और एक हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, जिसके कारण से हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब बहुत सारे लड़कों में से आप एक का बोध करा रहे हैं, और वह जो है काफी इंटेलिजेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द टीचर एंड गाइड डैश डेट। कहता है टीचर और गाइड, यहां पे देखेंगे दो नाउन हमारा जो है ना एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही नाउन के साथ आप देख रहे हो आर्टिकल को, अर्थात जितना आर्टिकल है उतने नाउन की बात की जाएगी। अब कहेंगे सर यहां तो दो दो है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति जो है ना वही टीचर है और वही गाइड है। मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो दो अलग चीजों, मतलब दो अलग दक्षताओं की बात की जा रही है, या दो अलग पोस्ट की बात की जा रही है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर सी का मत पूछिएगा हमसे कि क्यों, हमने बताया कि जब तक कोई कीवर्ड नहीं है पास्ट का, या फिर पास्ट से रिलेशन नहीं है सेंटेंस का, तब तक आप इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ब्रेड एंड बटर डैश इज फेवरेट फूड। कहता है ब्रेड और बटर उसका क्या है, फेवरेट फूड है। ब्रेड और बटर ये दोनों एक साथ खाए जाते हैं, अर्थात ये एक साथ खाए जाएंगे, इसका मतलब क्या है, मिला करके खाए जाएंगे, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। पूरक मतलब आधा आधा, तब तो पूरा हुआ, अर्थात ये सिंगुलर हो गया, हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से कोई एक भी नहीं। ठीक है ना? नीदर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। कैसे? तो नीदर बात करता है दो चीजों की, दो ऑप्शन है आपके सामने, और दोनों में से कोई भी एक जो है आप सिलेक्ट करना नहीं चाहते हो, उस स्थिति को हम दर्शाने के लिए नीदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर है? अब ये गर्ल्स देख करके मत कंफ्यूज होइएगा, क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द न्यूज डैश ट्रू। ठीक है ना? न्यूज क्या है हमारा, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होने वाला नाउन है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कहता है 2 and 2 डैश 4। देखिए 2 और 2 4 बनाते हैं, किसी भी डिजिट को जोड़ करके एक नया डिजिट बन रहा है हमारा, एक नया नंबर तैयार हो रहा है हमारा, तो उसी स्थिति में सिंगुलर मानेंगे। कुछ ग्रामेरियंस ने इसे माना है प्लूरल भी, लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो वहां पे आप इसे सिंगुलर मानेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है दी अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। अब कहता है अरेबियन नाइट्स, ये जो है ना हमारा एक किताब का नाम है, और ये किताब कितने किताब के नाम का बोध कराता है, तो सर एक ही किताब का नाम है, तो आप एस देख करके इसे प्लूरल ना मान बैठना। ठीक है ना? ये एक ही किताब का, अगर मैं आपको बोलूं 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है क्या? ठीक है ना? तो यहाँ 3 इडियट्स कितने मूवीज का नाम है, एक ही मूवी का नाम है ना, भले एस से अंत हो रहा हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही मूवी को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ए लॉट ऑफ पीपल डैश गैदर्ड हियर।
अब देखिए लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का अगर प्रयोग करते हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता ए लॉट ऑफ मिल्क, ए लॉट ऑफ वाटर, ए लॉट ऑफ शुगर, कुछ भी इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन लगाते तो सिंगुलर वर्ब आता। अर्थात इसमें जितने भी ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी ही सिर्फ क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। सर किसी भी रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का अगर वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे किया जा रहा हो या सब्जेक्ट पार्ट से जुड़ा हुआ हो तो ये बात करता है एक एक करके, सिंगुलैरिटी का बोध कराता है, इंडिविजुअलिटी का बोध कराता है, और उस स्थिति में ये सिंगुलर हो जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द पोएट एंड फिलोसफर। फिर वही कॉन्सेप्ट है हमारा, नहीं कि एक नाउन यहां एक नाउन यहां एंड से जोड़ दिया और पहले वाले के सिर्फ पहले हमने द लगा दिया या आर्टिकल लगा दिया। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, वही पोएट है और वही फिलोसफर है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई? एक ही हुआ ना व्यक्ति। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा और सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये सॉरी यहाँ पे एस गायब हो गया, ये बेचारा चला गया चाय पीने के लिए। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द कैप्टन एंड द लॉयर्स। अब देखिए यहाँ पे एक नाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ है और दोनों के पहले हम क्या देख रहे हैं, आर्टिकल अपना अपना देख रहे हैं और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक से अधिक संख्या का निरूपण कर रहा है और जैसे ही सब्जेक्ट एक से अधिक की संख्या का निरूपण कर रहा हो तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। चुन लेंगे चुपचाप, बी छाप। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? मजा आ रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़िए। कहता नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। कहता ना ही सिर्फ विद्यार्थी लोग बल्कि टीचर भी क्या थे, प्रेजेंट थे। ठीक है ना? अब देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमारा वर्ब जो है ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है और नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है हमारा बाईं ओर जब बढ़ते हैं तो देखते हैं टीचर है, सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। अर्थात देखेंगे आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, वाज हमारा सिंगुलर है बट पास्ट में नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पेयर ऑफ शूज। यहां पे बात की जा रही है पेयर की, जूते के जोड़े की बात की जा रही है और पेयर वर्ड क्या है हमारा, सिंगुलर है और शूज हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं। यदि कोई चीज जिसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, अगर उसके एक पार्ट को आप खत्म कर देते हो या हटा देते हो या खराब कर देते हो या तोड़ देते हो, फोड़ देते हो, फाड़ देते हो, जो भी कर देते हो, ठीक है ना, तो दूसरा बेकार हो जाता है। उस स्थिति में दोनों के एक साथ प्रयोग होंगे और वो प्लूरल फॉर्म में होगा। कहेंगे नहीं समझे सर, आप स्लीपर्स पहनते हो, जूते चप्पल पहनते हो ना, तो एक अगर फेंक दें तो दूसरा भी बेकार हो गया ना। आप ट्राउजर्स पहनते हो, उसके एक टांग को काट दिया जाए, उसके एक पैर वाले को काट दिया जाए तो दूसरा भी बेकार हो गया ना। तो इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शूज की बात नहीं कर रहे हैं, शूज के पेयर की बात कर रहे हैं और पेयर शब्द हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल पेयर्स होता है। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज ऑन द टेबल हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। बोलते बोलते बचपन से ही तो सुन रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस क्यों? क्योंकि स्लो चलने से आप नहीं जीतोगे, साथ ही साथ स्टेडी होना पड़ेगा आपको, मतलब लगातार कंटिन्यूटी के साथ बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ स्लो हो तो कतई नहीं जीतोगे। स्लो हो तो आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप में स्टेडीनेस होनी चाहिए और ये दोनों जब मिलेंगे तब आप सफलता को अर्जित करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है और सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बाबू मोशाय, तुम समोसा खावे की चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नन ऑफ द बॉयज। देखिए नन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, नन आया कहां से। अब देखिए भैया, मैंने बात किया एक नीदर की। नीदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने ऑप्शंस दो हो और दो में से कोई भी एक का चुनाव नहीं करना है तो वहां पे हम नीदर होगा या दो में से कोई भी एक नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसकी संख्या दो से अधिक हो जाए और वहां दिखाना हो 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो
और उसमें से कोई भी एक नहीं है, यह दर्शाना हो तो नन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिख देता, ऑप्शन नंबर ए बी सी, हैव, हैज, वर, और ऑप्शन नंबर डी देता नन ऑफ दीज, तो नन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन की संख्या 3 है। अगर यही देता ऑप्शन नंबर ए हैव, ऑप्शन नंबर बी हैज और सी दे देता नन ऑफ दीज, तो गलत हो जाता। वहां क्या होता? नीदर ऑफ देम या नीदर ऑफ दीज। क्योंकि ऑप्शन की संख्या 2 है, 2 में से कोई एक नहीं है तो नीदर, और 2 से अधिक में से कोई एक नहीं है तो नन। क्लियर है? नन का प्रयोग हम करते हैं कि कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। यहां पे नन को दूसरे रूप में करेंगे, नो प्लस वन इज इक्वल टू नन। क्लियर है? अब देखेंगे इसमें वन छिपा हुआ है, इसलिए सिंगुलर मानेंगे इसे, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे, हैज डन दिस वर्क। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट्स आप लिखते चलेंगे कॉपी पे, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते। कहता है माय फादर अलोंग विथ माय अंकल्स डैश गोइंग। अब फिर देखिए अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है ना। एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो क्या होगा? फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा रियल सब्जेक्ट होगा, जो मैंने आपको कार्ड वाला, शादी के कार्ड वाला एग्जांपल से समझाया था, ठीक है ना। अर्थात माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया थका दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारा कहता है द काउ एज वेल एज द गोट्स। फिर वही चीज, क्या सर एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो? हटा दो इसे, ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द नंबर ऑफ वर्कर्स। हमने इसकी भी चर्चा की थी, ये नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आता है लेकिन सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि ये चीजों को एक यूनिट में बताता है, एक स्पेसिफिक यूनिट की बात करता है। अर्थात यहां क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा कहता है 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 मील की दूरी जो है ना एक लंबी दूरी है। अब यह पूरे 10 मील की दूरी को आप एक यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, या कोई भी चीज जो डिस्टेंस है या फिर कोई मनी है, रुपीस की बात कर रहे हो, उसको आप एक यूनिट में दिखाते हो, या मेजरमेंट की चीजों को यूनिट में दिखाते हो, तो हमारा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है। हालांकि ये हमारा 10 जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आगे माइल से प्लूरल दिख रहा होगा, लेकिन ये 10 मील की दूरी को एक साथ इकट्ठा बोध करा रहा है, जिसके कारण से ये सिंगुलरिटी के मीनिंग को कन्वे कर रहा है। अर्थात इसके साथ हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 मील की दूरी जो है ना एक लंबी दूरी है, ये पूरी की पूरी 10 मील की दूरी की एक साथ व्याख्या कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ दीज हाउसेस। फिर देखेंगे ईच का मतलब है दो या दो से अधिक चीजों की संख्या का बोध कराना और उनका एक एक करके निरूपण करना। अर्थात ये हाउसेस की संख्या जितनी भी हो, लेकिन सबों का एक एक करके बोध करा रहा है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अर्थात इस स्थिति में सिंगुलर बना देता है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये क्या हो जाएगा? हमारा ईच लेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है मोर देन वन स्टूडेंट एब्सेंट। अब देखिए फिर कॉन्सेप्ट, पिछला अगर आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेट 1, तो उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। मोर देन वन के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक है ना। अब इस आधार पर तो आप सीधे पहुंच जाएंगे, जंप कर जाएंगे आंसर पे, ऑप्शन नंबर बी पे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें हम, मोर के बाद अगर आपको नाउन यूज करना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा, फिर आप देन वन का प्रयोग करोगे और इस स्थिति में क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा। मींस इसी सेंटेंस में अगर हम इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाते हैं तो हो जाता मोर स्टूडेंट्स देन वन, तब ये प्लूरल वर्ब लेता। लेकिन मोर देन वन के बाद हम देखेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का नहीं बल्कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स। फिर देखेंगे अगर दो सब्जेक्ट्स इधर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब जो है ना अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। और यहाँ पे क्या है? ब्रदर्स प्लूरल है हमारा, और जैसे ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। अब देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन बहुत ही लाजवाब लगा हो, इंटरेक्टिव लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, जो भी लगा हो कमेंट कीजिए। आप खुद से ये बताइए कि आप आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपने खुद से किए हैं।
और शर्माने की बात नहीं है। सीखना है तो शर्म त्यागना पड़ेगा। जीवन में बढ़ने के लिए ना आपको झुकना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को समझना पड़ता है। और जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड। और ये पूरा का पूरा जो है ना आपका पूरा दुनिया आपके कदमों में होगी। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज विदा लेना चाहेंगे। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।